जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल में। सबसे पहले आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th भूगोल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है। संसाधन का वर्गीकरण के बारे में भी हम कुछ पढ़े थे मौखिक रूप से, संसाधन को कितने आधार पर उसको बांटा गया है। तो आज हम लोग वही बात को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन नाम से यह स्पष्ट है, जैव अर्थात जिसमें जीवन हो, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, या वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कह सकते हैं। या वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें जीवन होता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशुधन, मत्स्य, वनस्पति, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हम लोग मानव है, लोग फिर भी जैव संसाधन है। मानव एक संसाधन होता है। दूसरा है अजैव संसाधन। नाम से यह स्पष्ट है, अजैव अर्थात जिसमें जीवन नहीं हो, वैसा संसाधन जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं, अर्थात जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे चट्टान हो गया, खनिज हो गया, धातु हो गया, ये सभी जिसमें जीवन नहीं होते हैं उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन की बात किया जाए तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी जो होते हैं नवीकरणीय संसाधन होते हैं। वन एवं वन्य प्राणी भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा अगर बात करें अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण एक लंबे समय अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। वैसा संसाधन जिसका निर्माण एक लंबे समय अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है तथा एक बार प्रयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसकी मात्रा सीमित होती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। इसका निर्माण एक जटिल प्रक्रिया द्वारा लाखों वर्षों में होता है। तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें तो इसके आगे हम लोग अगर बात करें तो संसाधन को वर्गीकरण जो है स्वामित्व के आधार पर भी किया गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर सके। विशेष हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे संसाधन के प्रकार स्वामित्व के आधार पर। संसाधन का प्रकार स्वामित्व के आधार पर। यहाँ पर स्वामी का अर्थ होता है मालिक, मतलब जिस पर उसका हक हो, है ना।
अगला है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन का डिफिनेशन की बात करें तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तथा व्यक्ति उसके उपयोग के बदले सरकार को कर, बोले तो टैक्स, सरकार को टैक्स देती है, सरकार को टैक्स देती है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो बहुत चीज हो सकता है, जैसे कि किसी लोगों का खेत होता है जिसको लोग भूखंड बोलते हैं। भूखंड, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, या साइकिल भी हो सकता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सभी जो भी व्यक्ति के पर्सनल होता है उसका उपयोग वो अपने अनुसार करता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा संसाधन की बात किया जाए तो सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन की बात किया जाए वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है तथा उसका उपयोग समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे आप लोग गांव में भी देखते होइएगा, सामुदायिक भवन होता है, सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, ये सभी जो होते हैं ये सब सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला बात क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए तो राष्ट्रीय संसाधन वह होता है जिस पर किसी राष्ट्र के सरकार का अधिकार होता है और सरकार उस संसाधन का उपयोग पूरे राष्ट्र के लोगों के भलाई के लिए करते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो अलग अलग ढंग से लोग परिभाषित करते हैं। तो अगर इसका सटीक परिभाषा अगर दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंदर, किसी भी राष्ट्र की सीमा रेखा के अंदर उपस्थित सभी वस्तुएं, सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं।
अगर सरकार को कोई भी चीज की जरूरत होता है तो वह उसके जो है अपने उपयोग में ले आता है। जैसे अगर आपका पर्सनल कोई भूखंड है, कोई खेत है, यदि सरकार को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह आपको मुआवजा देकर के उस खेत को सरकार अपने अधीन कर सकती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की सीमा रेखा के अंतर्गत उपस्थित हुए सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अगर जैसे कि बात किया जाए तो मुख्य रूप से जंगल हो गया, नदी हो गया, सरकारी स्कूल भी आप लोग सुनते हैं, बहुत सारे चीज जो होते हैं जो जिसका देख रेख सरकार करती है तथा उसका विकास भी सरकार के हाथों में होती है, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो हम लिख लेते हैं किसी देश के सीमा रेखा के अंतर्गत उपस्थित सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे जंगल, नदी, पर्वत या कोई भी स्कूल भी कह सकते हैं। स्कूल, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद भारतीय रेल, ये सभी जो है राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए तो वैसा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की परिभाषित किया जाए तो वैसा संसाधन, चाहे इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी देश के तटीय सीमा से, किसी देश के तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका देखरेख देश के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा इसका उपयोग भी पूरे विश्व के भलाई के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यही हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्ग पढ़े हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आगे की बात किया जाए तो संसाधन को जो वर्गीकरण किया गया है विकास की स्थिति के आधार पर, संसाधन को विकास की स्थिति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे वीडियो में बने रहे, अगर कमेंट और शेयर कीजिए और आगे पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।